स्टूडेंट है डीएसटी में आपको बता दूं क्लास 10वीं का कि लौट कर आऊँगा मगर फिर आऊँगा। क्या यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीएसटी की लौट कर आऊँगा फिर। लेखक है जीवानंद दास। यानी कि इसमें अंदर देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं इसका बारे में बताऊंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा डीएसटी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कवि जो है ना अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों करते हैं या फिर करता है डीएसटी और क्यों करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो सिर्फ आपको बना करके लिखना है। बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डीएसटी में आपको बता दूं क्लास 10वीं का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में एकदम से ठोकने वाली बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखते हो या फिर भगा करके देखते हो तो आपके दिमाग से हमेशा के लिए से निकल जाएगा और आप यहाँ नहीं समझ पाओगे तो कहीं नहीं समझ पाओगे। मैं आपको 100% लिख करके बता रहा हूँ। तो डीएसटी मंजिल स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है। क्लास 10 और 12 डीएसटी में आपको बता दोनों पढ़ाता हूँ हिंदी मीडियम में, प्लस में ट्रिक के साथ बताता हूँ और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मेरे चैनल पर फ्री में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएसटी। सबसे पहले आप इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो मैं जन्म से लेकर के मरण तक का बातें बताता हूँ लेखक के बारे में, प्लस में ऑब्जेक्टिव क्या ओबीजे। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव को सूचित कर रहा हूँ, प्लस में सब्जेक्टिव एसयू भी देता हूँ। ठीक है, तो डीएसटी दोनों जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तरह लेक्चर वाली बात जो कि आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले डीएसटी आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, सबसे फिर से आप क्वेश्चन को पकड़िए कि कवि यानी कि लेखक जो लौट करके आऊँगा फिर जो लिखा है उनके बारे में बोल रहे हैं। कवि हमारे लेखक जो हैं अगले जीवन में, यानी कि मान लीजिए डीएसटी जो अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ उठ करके क्या बनना चाहेंगे। अगर आप इस बार मान लीजिए कुछ नहीं बन सके डीएसटी, तो अगले जन्म में आप क्या क्या बनेंगे, आप कल्पना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही यहाँ पर व्यक्त किया गया है बनने के बारे में। यानी कि प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई रोड साफ करने वाला बनेंगे या कोई भगवान बनेंगे, मतलब कथाकार करने वाला, या कुछ और बनना चाहेंगे, कोई जानवर बनना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये बस अपने बारे में जो है ना जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, यानी कि बताते हैं, बनने के लिए सोचते हैं, वही यहाँ पर इस क्वेश्चन के पूछा गया है कवि के बारे में। बस आपको यही इसी का आंसर देना। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको आंसर आधा हो जाएगा। प्लस में 4 से 5 नंबर में जो डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं, जो 5 नंबर में आते हैं ना, 5 नंबर में 5 नंबर आपका होगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को पकड़ लिया है आपने, क्या क्या बनने के बारे में अगले नेक्स्ट जो इसका लाइव होगा, यानी कि डेट होने के बाद उनके बारे में ये बनना चाहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 11 नंबर चैप्टर, ठीक है, ये काव्यखंड से है, क्लास 10वीं का पार्ट 2। ठीक है, जीवन इसका देखिए लेखक जो है जीवाना आनंद। जिसे देखिए जीवन यहाँ तक तो ठीक है, देखिए जीवन, उसका बाद देखिए क्या अभी दिया हुआ है, नंद फिर दास। दास तो ठीक है चल रहा है, जीवानंद, जीवानंद, जिस जीवा आनंद, जैसे लगता है कि जीवा आनंद बोल रहा है, जीवानंद, जीवानंद दास। ठीक है, नंदन दास। तो ये इसका लेखक है कि लौट कर देखिए वही आते हैं जब वो जीवित होते हैं। जीवानंद दास वही होते हैं जो फिर से लौट करके आते हैं। देखिए क्या है, लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि फिर मरने के बाद फिर या फिर कहीं जा गए हैं तो लौट करके, कोई मान लीजिए आपका रजिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पर घर है। ठीक है, मान लेते हैं इधर खिड़की वगैरह, ये गेट उट हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए आप घर से कहीं गए हैं जो कि घूमने के लिए से। ठीक है, देखिए ये आप हैं। ठीक है, ये बराबर मुँह और ये नाक वगैरह है। तो ये आप मान लीजिए कहीं पर गए घूमने के लिए से, ये सड़क था हमारा, घूमने के लिए से गए। आप फिर से लौट करके तभी आओगे जब आप जीवित रहोगे। तो क्या, जीवानंद, जीवानंद। ठीक है, जब आपका जीवन आनंद रहेगा। ठीक है, दास जी का देखिए, दास जी घूमने के लिए से गए, ठीक है, कहीं पर जब इसका जीवन जो आनंद है तो ये फिर से लौट कर आ गया। ठीक है, तो अब आपको ट्रिक दिमाग में आ चुका होगा कि जब हम लौट करके तभी आएंगे जब जीवित रहेंगे। दास जी जीवित थे तो लौट करके आ गया था। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। इसका जन्म वगैरह मैं आपको बता दूं, बंगला के सर्वाधिक सम्मानित में चर्चित कविता में से एक जीवानंद दास का जन्म 1899। ठीक है, 1800 डीएसटी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 1899 लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए 9 मैं लिखा हूँ इसको। ठीक है, 1899। ठीक है, तो इसमें इसका जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ के बाद जो ना बांग्ला साहित्य के आधुनिक जो ना काव्य आंदोलन के जिन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये था इसका 1899 में डीएसटी इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1899 में इसका जन्म हुआ था, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैं आपको बता दूं, बस थोड़ा सा छोटा सा का आंसर है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। मैंने आपको अभी तक जो बताया ये एक ऑब्जेक्टिव था, और प्लस में इसके बारे में जो आपको 2 चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला। सबसे पहले इसका ट्रिक हो गया, दूसरी बात ये क्वेश्चन को आपने समझ लिया। आप क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखिए क्या क्या बनना चाहते हैं कवि अपने जो ना मातृभूमि प्रेम में, देखिए प्रेम में विहाल होकर चिड़िया, देखिए क्या क्या बनना चाहते हैं। देखिए चिड़िया बनना चाहते हैं, कौवा हंस। चिड़िया में से देखिए कौवा हंस उल्लू सारस बन करके पुनः बंगाल की धरती पर जो है ना अवतरित होना चाहते हैं। बस इतना सा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा और आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा करके 2 से 3 नंबर में आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बस दूसरा नंबर हमारा जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ये था इस क्वेश्चन में, इसको समझाना, दूसरा बात इसको समझाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और ये नाम लोगों को याद नहीं रहता। लौट कर वही आता है जो जीवन होता है, जीवन जिसका आनंद होता है। दास जी का आनंद था, ये लौट कर के आ गए थे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।